जय श्री राम। सबको हाथ जोड़ के रानी कुशवा का। और कार्तिक मास की मेरी एक एक करके कथा चल रही है। 14 अध्याय डल चुके हैं और ये 15वां अध्याय। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरी रामायण चलती है अर्थ सहित, जिसमें कि एक भी मैं दोहे नहीं छोड़ती, अर्थ नहीं छोड़ती। और इधर जो भी कथाएं होती हैं वो सब भी मैं आप सबको सुनाती हूँ। तो चलें 15वां अध्याय की तरफ। अहोई अष्टमी पूजन तथा एकादशियों। कार्तिक मास एवं प्रयागराज की महिमा का वर्णन सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने नारद जी से कहा, हे देव ऋषि, आप अब भक्त वत्सल भगवान की पूजा का विधि विधान बतलाने की कृपा करें। तब नारद जी बोले, हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूं, सो ध्यानपूर्वक ध्यान लगाकर सुनो। अत्यंत प्राचीन समय की बात है। कांतिपुर में चौल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में समस्त प्रजा सुखी थी। कोई भी दरिद्र, पीड़ित या दुखी नहीं था। राजा के नाम पर उस देश का नाम चौल देश रखा गया। एक बार वह राजा मूल्यवान मणि मुक्ताओं द्वारा भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर में बैठा हुआ था। उसी समय विष्णु शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने आकर तुलसी दल तथा जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी पत्रों से राजा की पूजा के मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देखकर राजा ने क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा, हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ ही ध्यान नहीं है? क्योंकि उसके सब ढक गए ना मणि वगैरह, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुमने तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दी। राजा के अहंकार में भरे हुए ये कटु वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, हे राजन, अभिमान के वशीभूत होने के कारण तुम भगवान की पूजा के बारे में नहीं जानते हो। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दरिद्री हो, इस कारण भगवान की पूजा क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया अथवा कोई यज्ञ आदि किया? कहते हैं ना, कभी कभी कोई अगर कोई काम पुण्य का करो तो कभी अभिमान ना दिखाओ, दुनिया को नहीं सुनाओ, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसा करते हैं। नहीं, अपना शांत रहो। हाँ, कोई पूछ रहा है तो बता दो, लेकिन कुछों की आदत होती है ना, अपने मुंह बस बताए जा रहे हैं, हमने ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हमने ये किया वो किया। नहीं, अपने मुंह कभी नहीं बोलो। कोई पूछ रहा है तो उसका आंसर दो, नहीं तो अपने शांत रहो। दूसरे लोग जो बढ़ाई करते हैं सच्चे में वो बढ़ाई होती है, अपने मुंह से बढ़ाई करने वाली वो बढ़ाई नहीं होती है। मेरे पापा तो हमेशा यही समझाते थे, रानी, कभी किसी के सामने बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उसके पीठ पीछे बढ़ाई करो। हमेशा कहते थे कि बच्चों की बढ़ाई बच्चों के सामने नहीं करो। हाँ, वैसे करो, कहो कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, ये ठीक है, अच्छा है, पर लेकिन जो बहुत बढ़ाई वाले तो जिससे कि बच्चे में ये आ जाता है, अरे मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, अब छोड़ो, मतलब फिर ध्यान नहीं करते हैं फिर वो लोग। इसलिए ज्यादा अपने मुंह नहीं करनी चाहिए। भगवान की पूजा क्या जानो? क्या तुमने कभी भगवान का कोई मंदिर बनवाया अथवा कोई यज्ञ आदि किया? अगर यही बात है तो मैं देखता हूं कि भगवान की भक्ति करके पहले तुम स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूं। मतलब मैं इतनी मणियां वगैरह खूब चढ़ा रहा हूं तो देखते हो तुमने सिर्फ तुलसी के पत्ते चढ़ाए हैं, मैं जाता हूं। इतना कहकर राजा ने उंगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। उन्होंने यज्ञ वगैरह शुरू कर दिया और साथ ही ब्राह्मणों को बहुत से द्रव्य दान देने लगा। परंतु
विष्णु शर्मा सर्वदा की भांति माघ तथा कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन को रोपण, एकादशियों को व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सतत जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। कहते हैं भगवान तो जरा से में रीझते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, और अभिमान के साथ पूजा करो तो आप तुम चाहे कितना भी पूरा धन दौलत रख दो, कभी खुश नहीं होंगे। ब्राह्मणों को सब दान देने लगा, परंतु हाँ, कार्तिक मास के व्रत, तुलसी वन को रोपण, एकादशियों का व्रत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सतत जप करते हुए भगवान की पूजा अर्चना करता रहा। वह उठते बैठते चलते फिरते हर समय भगवान का स्मरण तथा कीर्तन करता रहता था। कार्तिक मास में एक दिन विष्णु शर्मा ने ज्यों ही रसोई तैयार करके रखी, कोई भोजन उठाकर ले गया। इसके बाद उसने व्रत भंग होने के भय पुनः रसोई नहीं बनाई और भगवान का भजन करते हुए ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई, ज्यों ही भगवान का भोग लगाने लगा, कोई फिर भोजन उठाकर ले गया। ये सारी चालें तो कोई तो करवा ही रहा होगा, है ना। फिर तो सुनते हैं ये राजा। हाँ, ये बाद उसने व्रत भंग होने के भय पुनः रसोई बनाई और फिर भगवान का भजन करते हुए ही सो गया। दूसरे दिन फिर रसोई बनाई, जो ही भगवान का भोग लगाने लगा, कोई फिर भोजन उठाकर ले गया। लगातार 7 दिन तक ऐसा ही होता रहा। इस प्रकार विष्णु शर्मा का निराहार 7 दिन व्यतीत हो गए। विष्णु शर्मा भूख के मारे अत्यंत व्याकुल हो रहा था, परंतु सत्संग का समय भंग न हो जाए इस भय से उसने किसी भी दिन दूसरी बार रसोई तैयार नहीं की। नियम था ना उनका, इसलिए 8वां दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि भोजन को उठाकर कौन ले जाता है। इसके बाद उसने भोजन तैयार किया और एक स्थान पर छिपा कर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने देखा कि अति दीनहीन और दुर्बल चांडाल, जिसके शरीर में केवल अस्थियां मात्र शेष थी, छिपकर आया और भोजन उठाकर ले चला। उसे देखकर विष्णु शर्मा का हृदय द्रवित हो गया। होड़ा और विष्णु शर्मा ने उसे चांडाल से कहा, भैया रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर भयभीत हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा जी भी उसके समीप पहुंच गए और एक वस्त्र से उस पर हवा करने लगे। थोड़ी देर बाद उस ब्राह्मण ने देखा कि वह चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा बनमालाधारी भगवान विष्णु स्वयं वहां लेटे हुए हैं, यानी कि उनकी परीक्षा ले रहे थे। उसी समय विष्णु शर्मा ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी रुद्रादि देवता भी वहां पर आ गए और ऋषि मुनि वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब विष्णु भगवान ने अत्यंत स्नेह पूर्वक विष्णु शर्मा का आलिंगन करके उसको अपने साथ विमान में बैठा लिया और अपने साथ वैकुंठ को ले गए। चौल राजा भी यह दृश्य देख रहा था। भगवान की विष्णु शर्मा पर यह कृपा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य गुंगल ऋषि को बुलाकर कहा, यह सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान पुण्य किए, वो बैकुंठ को जा रहा है और मैं यहीं पर उपेक्षित खड़ा हूं। क्या मेरे यज्ञ और दानादि सब निष्फल गए? इससे यही सिद्धि होती है कि भगवान यज्ञादि से नहीं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहने के कारण राजा की कोई संतान भी नहीं थी, अतः
अपना संपूर्ण राजपाट, धन संपत्ति आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझे स्थिर भक्ति प्रदान करें, ऐसे कहते हुए राजा यज्ञ कुंड में कूद गया। यह दृश्य देखकर घुंगुल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा ही मामा का उत्तराधिकारी होता है। और गुंगल गोत्र का ब्राह्मण आज भी शिखा अर्थात चोटी नहीं रखते। चौल राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान ने प्रकट होकर अग्निकुंड में ही उसका आलिंगन किया और उसे भी अपने लोक को ले गए। वैकुंठ में भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चौल राजा को सुशील नाम देकर अपना द्वारपाल बना लिया और इस प्रकार वे दोनों हर समय श्री हरि के निकट रहने लगे। जय सिया राम। कैसी लगी आप सबको ये कथा? जरूर कमेंट्स करना, लाइक करना और सबको भी सुनाओ, शेयर करो। फेसबुक पर भी चल रही है और मेरी यूट्यूब पर भी चल रही है, सब्सक्राइब भी कीजिए। जय सिया राम।